आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार का बोर्ड है और इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि हमारा 1 2 3 यानी 3 स्विच और इस तरह से हमारा 2 5 पिन और एक 2 पिन और एक इंडिकेटर और एक हमारा होल्डर लगा है इस तरह से। तो इसका हम कनेक्शन अभी आपको बताएंगे कि कनेक्शन कैसे इसका होगा। और कनेक्शन इतना आसान है कि कोई भी इसका कनेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल्डर है, जो कि होल्डर को हम यहाँ पे सेट करेंगे और इसके साथ इंडिकेटर है और 5 पिन और स्विच है। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हम इसको पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कनेक्शन करने के लिए हम इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि कनेक्शन हमारा इसी में है। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा सारा कनेक्शन है। तो जैसा अभी आप देख सकते हैं 5 पिन में 3 टर्मिनल होते हैं इस तरह से और 2 पिन में हमारा 2 ही टर्मिनल इस तरह से होते हैं। इंडिकेटर में 2 होते हैं और इसमें एक इन और एक आउट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कनेक्शन करने के लिए हम फेस का कनेक्शन करते हैं। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हमको चाहिए वायर, यानी इस तरह से हम वायर लिए हैं जो कि रेड कलर का यानी कि लाल कलर का है और इस लाल कलर से हम फेस की वायरिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ। और हम लिए हैं इस तरह से ब्लैक कलर का वायर और इससे हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, वायर लेना है इस तरह से और इस स्विच की दूरी हमको इस तरह से नाप लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका जो रबड़ है हम उसको उतार देंगे इस तरह से कटर की मदद से। यहाँ पे हम कटर लगाएंगे और 2-3 जगह इस तरह से लगा के अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से इसका इस तरह से रबड़ उतार लिए। अब इसके बाद हम इसको इसी तरह से लपेट देंगे। इस तरह से हम लपेट दिए इस तरह से। अब इसके बाद हम इसका टर्मिनल जो है कि नीचे वाला, यानी इसे हम टर्मिनल बोलते हैं, ये इन होता है और आउट होता है। तो हम इसको ढीला करेंगे। ये ढीला आप हाथ से भी कर सकते हैं और हम इस तरह से टेस्टर की मदद से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हमको पहना देना है इसको। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसके अंदर डाल दे रहे हैं और ये ढीला रहेगा तो आसानी से इस तरह से चला जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पेचकस या टेस्टर की मदद से फिर से हम इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से हमारा टाइट हो गया। ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा फालतू हिस्सा था इसे हम मोड़ दिए। अब इसके बाद हम यही वाला जो फेस है हमारा, ये फेस हमारा इंडिकेटर वाले पॉइंट में जाएगा इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर का पॉइंट है और इसमें हम इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे हम कट मारेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। तो हम जोड़ दिए इसमें फेस का कनेक्शन। इंडिकेटर वाले नीचे वाले पॉइंट में या ऊपर वाले पॉइंट में किसी एक में हम इस तरह से जोड़ देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि जोड़ लिए हैं। तो इस तरह से हमारा जुड़ गया। वीडियो थोड़ा लंबी होगी पर समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से अब हम करेंगे फेस इसका कनेक्शन, यानी ये वाला जो है कि यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस तरह से। यानी एक से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी का वायर नापेंगे और इस तरह से हम जोड़ देंगे। इसका भी कनेक्शन हम कर देंगे यहाँ से इस तरह से। इसका रबड़ उतारेंगे और इस वाले पॉइंट में हम इस तरह से इसको ढीला करेंगे, यानी कि फेस देने के लिए 5 पिन सॉकेट को। और इसके बाद हम टर्मिनल को इस तरह से फिर से टाइट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम इसको टाइट कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा कट मारेंगे। जो इसके बगल में स्विच है हम इसी से इसका कनेक्शन करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इसको ढीला करेंगे और इसके बाद हम इसमें पहना देंगे और फिर से इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन इससे कर देंगे। तो फिर से एक बार फिर लेंगे इस तरह से और इस तरह से दूरी नाप लेंगे और इसके बाद कट करके इसका कनेक्शन कर देंगे। दोनों तरफ का रबड़ हम उतार देंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ पे फिर से इसको ढीला करेंगे और इसके बाद फिर पहना के इसको टाइट कर देंगे।
और इसके बाद फिर से हम इसको ढीला करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से पहना देंगे और इसके बाद हम इस तरह से टाइट कर देंगे। तो हमारा 2 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब हम तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्विच कम है, क्योंकि एक हमको बल्ब को भी देना है, तो हम इससे और इसका कनेक्शन कर देंगे। यानी एक ही स्विच से हमारा 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट दोनों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्विच जो है हमारे कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसी में जोड़ देंगे, यानी कि एक ही स्विच से हमारा 2 सिस्टम चलेगा। मान लीजिए एक मोबाइल लगा रहे हैं, एक कोई बल्ब जला रहे हैं, तो इस तरह से हमारा चलेगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 2 पिन सॉकेट के किसी एक टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से हम जोड़ के टाइट कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जुड़ चुका। तो अभी आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा जो फेस का कनेक्शन है वो इस प्रकार से हो गया। अभी लेकिन एक फेस हमको देना है बल्ब के लिए, तो बल्ब में हम एक फेस देंगे तो यहाँ से हमारा चला जाएगा इस बल्ब के लिए। तो सबसे पहले हम एक वायर लेंगे इस तरह से, और इस वायर को हम क्या करेंगे, इस तरह से रबड़ इसका उतार देंगे और इसी के साइज का एक और बल्ब वायर लेंगे इस तरह से। दोनों वायर का हम इस तरह से रबड़ उतार देंगे और इन दोनों को हम क्या करेंगे कि होल्डर के टर्मिनल में हम कस देंगे। एक हमारा न्यूट्रल होगा और एक हमारा कुछ इस प्रकार से फेस होगा। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से कस देते हैं, देख सकते हैं। एक हमारा फेस न्यूट्रल कस गया और इसके बाद हम यहाँ पे एक हम फेस कस देंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हम होल पहले से कर लिए हैं, इस होल के अंदर से हम क्या करते हैं, इसको हम डाल देंगे। यहाँ से इस तरह से डालेंगे और इस तरह से अस्थायी करके खींच लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पेंच की मदद से हम टाइट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से 2 पेंच कस के इस तरह होल्डर को हम टाइट कर लिए और एक काला और एक लाल कलर का वायर निकाल लिए हैं जो कि न्यूट्रल फेस है इस तरह से। तो अभी हम पीछे का जो न्यूट्रल का कनेक्शन है उसे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फेस का जो कनेक्शन बच रहा है इसे हम कर देंगे। यानी जो एक फेस हमारा बच रहा था होल्डर के लिए, बल्ब के लिए, उसे भी हम इस तरह से वायर को इसके अंदर जोड़ देंगे। देख सकते हैं ये हमारा जुड़ चुका है। ये हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो फेस था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखेंगे तो एक फेस हमारा इसको मिला है और एक 5 पिन सॉकेट से साथ ये भी कनेक्ट है और ये इसका है और मेन लाइन का ये है। हम यहीं से मेन लाइन दे देंगे। अब हम करेंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमको न्यूट्रल चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक वायर लेंगे और इस तरह से इस वाले सर्किट को ढीला करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम जोड़ देंगे इसको। तो ये जो है हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। अब इसे हम फिर से टाइट कर देंगे और दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के पास हम जाएंगे और ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ देंगे। यहाँ पे कट मारेंगे और इस तरह से जुड़ जाएगा। देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको भी ढीला करेंगे और इसके बाद इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा जुड़ गया। अब इसके बाद ये टाइट इसे जोड़ेंगे ताकि ये निकले ना। अब इसके बाद यही वाला हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इस इंडिकेटर में भी न्यूट्रल हमको चाहिए तो हम इंडिकेटर वाले पॉइंट में इस तरह से जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम एक और वायर लेंगे यहाँ से इस तरह से, यानी कि ये हमारा होगा बल्ब का पॉइंट। इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमारा टाइट हो गया। अब हम न्यूट्रल एक देंगे यहाँ पे और यहीं से हम क्या करेंगे कि मेन लाइन का भी न्यूट्रल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं और से हम ले लेंगे, जैसे कि हम यहीं से ले रहे हैं, यहाँ से ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगल वायर है, देख सकते हैं। अब यहीं से हम ये न्यूट्रल हम यहाँ पे दे देंगे और यहीं से हम मेन सप्लाई देंगे
तो मेन सप्लाई के साथ ही इसको हम कनेक्ट करेंगे और आपको चालू करके दिखाएंगे कि ये काम कैसे करता है। देख सकते हैं कि हम डबल वायर यहाँ पे कर लिए हैं। एक हमारा मेन लाइन का वायर होगा जो कि सप्लाई के लिए बाहर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको ढीला करेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से लगा देंगे इसे। देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर से हम इसे टाइट कर देंगे। देख सकते हैं अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। और ये हमने न्यूट्रल का वायर निकाल लिया इस तरह से। अब एक और वायर लेंगे, जैसे कि हम इस तरह से पीला कलर का वायर लिए हैं और इसे हम बनाएंगे फेस। तो फेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम कहीं से जोड़ सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, यानी इन सभी में से कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहीं से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम इस तरह से इंडिकेटर का एक पॉइंट दिए हैं, तो यहीं से हम इस तरह से जोड़ ले रहे हैं। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर देंगे। टाइट हो जाने के बाद हम फिर से इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे हम फिर से इसके अंदर रख लेते हैं और इसे हम चेक करके आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम इसका पेंच टाइट करेंगे। तो अभी हम इसमें न्यूट्रल फेस सप्लाई दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम इसमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा जल रहा है कुछ इस तरह से, जैसे बंद किया है इस तरह से हमारा जल रहा है इंडिकेटर। यहाँ पे हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जल रहा है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक बल्ब लगा देंगे इस तरह से। स्विच को हम ऑन करेंगे इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा बल्ब इस तरह से जल रहा है। ये हमारा थोड़ा डेकोरेशन वाला बल्ब है, इस तरह से लाल पीला करके जल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉकेट को भी चेक करेंगे। सॉकेट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक होल्डर में इस तरह से बल्ब, और इसके बाद हम क्या यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे इसको। और जैसे हम इस तरह से ऑन करेंगे, देख सकते हैं कि हमारा बल्ब इस तरह से जल रहा है। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पे भी लगाएंगे और देख सकते हैं कि पकड़ नहीं रहा। देख सकते हैं हमारा जल रहा है इस तरह से ऑन ऑफ करके हो रहा है। अब एक बार हम 2 पिन सॉकेट को भी चेक कर लेंगे। देख सकते हैं 2 पिन सॉकेट भी हमारा जल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।